हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमालय एजुकेशन अब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स चल रहे हैं सीयूईटी यूजी एग्जाम को लेके, वो सारे के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी के अभी आपके क्लियर कर दूंगा। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी चैनल के ऊपर सीयूईटी यूजी से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आप तक समय से पहुंचा दी जाएगी, चाहे वह किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेके हो, सीयूईटी के फॉर्म से लेके हो, यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म से लेके हो, या फिर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के एडमिशन को लेके हो। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हिमालय एजू हब के माध्यम से आपके पास डिलीवर हो जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, थोड़ा एग्जाम पैटर्न देखें, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है। फिर विद्यार्थियों के जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे सबसे पहला सवाल, कितने पेपर होते होंगे सर, हम कितने पेपर इसमें दे सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस की भी बातचीत करेंगे। कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है पेपर का, कितने समय हमें एग्जाम हॉल में बैठने दिया जाएगा। इसके अलावा पर क्वेश्चन कितने मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, माइनस मार्किंग है तो कितने नंबर कटते हैं एक क्वेश्चन गलत करने के। ये सारी की सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बातें आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये चीजें अगर आप अच्छे से जान लेते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ में, या फिर जो बच्चे 12th कर चुके हैं और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उनको इन सब बेसिक चीजों का पता होगा, और बेसिक चीजों का पता होना हमें बहुत ही जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू या देश की जो भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज आपको पसंद है, आपका उनमें एडमिशन जरूर हो। देखिए, देखते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पेपर के मीडियम की। सीयूईटी यूजी 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, उसके बेसिस पे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। इनमें अगर कोई भी कुछ भी चेंजमेंट होता है तो समय के रहते मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, द सीयूईटी यूजी विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। कितनी भाषाओं में? 13 भाषाओं में। मतलब मीडियम कितने तरीके का हो सकता है? 13 तरीके का। कौन कौन से? एक तो इंग्लिश है, एक हिंदी है, एक असमीज है, एक बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। उड़िया है, पंजाबी है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज है भाई। ये 13 क्या है भाई? भाषाएं। 13 भाषाओं में यह पेपर कंडक्ट होता है। जितनी लैंग्वेज के अंदर पेपर कंडक्ट होता है, अपन वो बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट कितने हैं भाई? 61 सब्जेक्ट हैं। इनमें से देयर आर 33 लैंग्वेज। ये अलग लैंग्वेज है बेटा 33। देखो, इस पेपर में है ना 3 तरह की चीजें हैं। मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, एक पार्ट होता है इसका, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ये 3 पार्ट में ये एग्जाम बटी भी होती है। फर्स्ट पार्ट जो है ना, इसमें आती है लैंग्वेजेस। इसमें आपको कोई लैंग्वेज लेनी पड़ती है, आपकी मर्जी, आप लें तो लें, नहीं ले तो ना लें, कोई जरूरी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरे में आते हैं आपके डोमेन्स। डोमेन्स भी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। और तीसरे में आता है आपका जीटी। ये जीटी क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है, 33 लैंग्वेजेस, ये बात हो रही है यहाँ की, कि यहाँ पर कितनी लैंग्वेज है? 33 लैंग्वेज है। इसके बाद 27 सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है 27 सब्जेक्ट, ये किसकी बात हो रही है भाई? डोमेन्स की। तो लैंग्वेज कितनी है, डोमेन कितने हैं? 27। इसके बाद में एक और कौन सा रह गया भाई अपना? एक जीटी वाला। ये जीटी वाला, ये एक पेपर, ये एक ही तरह का होता है अपना, ये अपने एक अलग तरीके का पेपर है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये आ गया, देखो यहाँ पे दे भी रखा है, जनरल टेस्ट फॉर एनी सच undergraduate program being offered by universities where a general test is being used for admission, 50 questions to be attempted out of 60। देखो, अब क्वेश्चंस कौन से पेपर से कितने आते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूं, है ना। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बातें बेटा, एक भी बात मिस मत कर देना। अपने 3 चीजें, मेरी बात सुनना, बोर्ड की तरफ किसी को नहीं देखना है, मैं ये चीजें हटा देता हूं। बोर्ड की तरफ एक बार कोई नहीं देखेगा, मेरी बात सुनेंगे सभी ध्यान से। 3 पार्ट बताए मैंने, पहला लैंग्वेज वाला, दूसरा डोमेन वाला और तीसरा जीटी वाला। जो लैंग्वेज है और जो डोमेन है, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर लें। जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई कितनी लैंग्वेज है, उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर लें। उस लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर? 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको करने कितने हैं? 40 सवाल आपको करने हैं। सवाल आएंगे 50, आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। ठीक इसी प्रकार से जो आपका डोमेन वाला पेपर होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, या फिर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट है, यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे? कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे।
वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, बट फिलहाल मेरी बातें सुनो। एक तो लैंग्वेज वाला पोर्शन और एक जो 27 डोमेन सब्जेक्ट थे, यहां से 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। 50 में से आपको कितने करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं। लैंग्वेज वाला जो पेपर होगा उसमें 50 आएंगे, 50 में से 40 करने हैं। फिर जो डोमेन वाला पेपर होगा उसमें 50 आएंगे, उसमें से भी 50 में से 40 सवाल करने हैं। इसके बाद जो जीटी वाला पेपर है उसमें सवाल आते हैं बेटा 60, और 60 में से सवाल करने होते हैं कितने, 50। समझ गए अब मेरी बात। चलिए, ये तो थी बात की सवाल कितने आते हैं, और पेपर कितने होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो पेपर की क्या बात है, ये पेपर वाली बात पढ़ो। फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट्स लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। आप कोई भी 6 पेपर दे सकते हो, अधिकतम 6 दे सकते हो, कम से कम आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप एक ही पेपर देना चाहते हो तो दे लो, कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी हो। आप एक पेपर देना चाहते हो आप एक पेपर दे सकते हो, लेकिन ये चीज जरूर देख लेना कि आप जो पेपर दे रहे हो सिर्फ उसी के बेसिस के ऊपर जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहां आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। क्योंकि इस बार बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और टाइमली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, जैसे फॉर्म्स वगैरह आते हैं हर चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें फॉर्म्स अप्लाई करने हैं, किस तरह से हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, सीयूईटी के अंदर कौन कौन से पेपर हमें सिलेक्ट करने हैं। फरवरी के एंड तक आपके फॉर्म आते हैं, मार्च के फर्स्ट में आएंगे या फिर फरवरी के एंड में आपके फॉर्म आते हैं, उस समय मैं आपको सारी बातें डिटेल से भी बताऊंगा। चलिए, अभी कुछ बेसिक सवाल हैं उनके अपन आंसर कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट। यहां पे लिखा भी हुआ देखो 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। फिर लिखा हुआ है 50 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60, किसके लिए है, जीटी वाले पेपर के लिए। आगे देखते हैं, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। ये आपको एक थोड़ी सी एडवाइस दी जाती है कि आप जीटी वाला पेपर और कम से कम एक लैंग्वेज का पेपर जरूर दें। ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स एक्सेप्ट फॉर, देखो सभी पेपर की जो ड्यूरेशन है वो होगी भाई 45 मिनट्स की, जितने भी पेपर हैं। कुछ नाम है, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। देखो आगे, जैसे मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। अकाउंटेंसी के लिए 60 मिनट, फिजिक्स के लिए 60 मिनट, केमिस्ट्री के लिए 60 मिनट, इकोनॉमिक्स के लिए 60 मिनट, कंप्यूटर साइंस के लिए 60 मिनट, और जीटी वाला जो पेपर है इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। ये चीजें बस डिपेंड करती है कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठ रहे हैं और उन्होंने कौन कौन सी अपनी चॉइसेस करी हैं। आगे हम देखते हैं, अब लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, पहले तो अपन लैंग्वेज की बातचीत करते हैं। वो जो 13 लैंग्वेज थी मीडियम वाली की, पेपर इतने मीडियम में आ सकता है, अपने बात की थी 13 लैंग्वेज की, ये तो देखो मीडियम वाली लैंग्वेज थी, 13 लैंग्वेज है ना, ये तो मीडियम वाली। अब अपन बात करेंगे ये जो 33 लैंग्वेज हैं ये कौन कौन सी हैं जिनका हम पेपर दे सकते हैं। ये रही आपके सामने, देखो कौन कौन सी है रही, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, ये कौन सी, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, ये सारी की सारी लैंग्वेज है। रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतियन और संस्कृत, ये सारी लैंग्वेज है। इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम मैंने आपको कितने पेपर बताए हैं, 6 पेपर बताए हैं। अब मैं भी आपको एक सलाह देता हूं कि जो 6 पेपर है इसमें से एक तो आपको चूज करना भाई आप लैंग्वेज, एक तो आप लैंग्वेज चूज करना। फिर एक लैंग्वेज चूज हो गई, 4 आपको देने हैं डोमेन, 4 आप डोमेन चूज करना भाई। मैक्सिमम 6 दे सकते हैं ना, 6 के 6 देने अपने को। और एक आप जीटी वाला पेपर देना जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, जनरल टेस्ट। फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल टेस्ट। अगर आप मैक्सिमम 6 के 6 देते हैं तो आपके सामने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन ओपन होते हैं एडमिशन लेने के लिए, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसलिए आप 4 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी वाला पेपर दोगे। आप कोई भी अपने मनपसंद डोमेन ले लेना, इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है कि आपके जो 12th में डोमेन सब्जेक्ट है वही आपको लेने हैं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर 12th के अंदर साइंस पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि मुझे तो हिस्ट्री का पेपर देना, दो, कोई इश्यू नहीं, दो, आपकी मन मर्जी है। लैंग्वेज आपकी जो मर्जी, आप वो लैंग्वेज का पेपर भी दे सकते हैं। और जब फॉर्म फिल करे जाएंगे, कॉलेज चूज करनी होंगी, तब अपन बातचीत और करेंगे, तब आपको सारी चीजें मैं और डिटेल से बताऊंगा। चलिए, तो ये लैंग्वेज थी। इसके बाद में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनकी बातचीत की जाए तो ये देखो सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है,
फाइन आर्ट, हिस्ट्री, होम साइंस, बहुत सारे कोर्सेज हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैथमेटिक्स है, मास मीडिया है, लीगल स्टडीज है, फिजिक्स, पोल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो ये तो संस्कृत, ये संस्कृत आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो, और वो संस्कृत जो है वो लैंग्वेज वाले में आता है, भाषा वाले में, जो अपने पीछे अभी बातचीत करी है। चलो आगे देखते हैं। फिर आपका ये रहा जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये बता देता हूं मैं आपको, जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है। देखो जनरल टेस्ट में जनरल जीके की बातचीत कर लेते हैं अपन, स्टैटिक जीके की, तो उसमें हिस्ट्री, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, पॉल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, इको से भी क्वेश्चन आते हैं, जो अपना जनरल नॉलेज होता है ना, इंडिया जीके जिसको अपन बोलते हैं, तो वही है जनरल टेस्ट। हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इको है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर अगर अपन बातचीत करें तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, और रीजनिंग के सवाल भी आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और सवाल कितने करने होते हैं आपको जीटी वाले पेपर में? सवाल आते हैं आपके जीटी के अंदर टोटल 60, और करने कितने आपको? 50 सवाल। अब एक सवाल और, सबसे बड़ी बात ये कि माइनस मार्किंग है कि नहीं, और हम सवाल सही करते हैं तो एक सही सवाल करने के हमें कितने मार्क्स मिलेंगे वो और बता दो। तो चलो वो बात और अब कर लेते हैं अपन। देखो अगर आप एक सवाल, चाहे वो जीटी हो, जीटी वाला पेपर हो, लैंग्वेज वाला हो, डोमेन वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम कंडीशन रहेगी। जैसे एक सवाल अगर आप सही करते हो तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। एक सवाल के कितने नंबर मिलेंगे? 5 मिलेंगे। अगर एक सवाल आप गलत करते हो, एक सवाल अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। गलत करोगे तो 1 नंबर कम हो जाएगा, ठीक है? तो आपको सवाल क्या करना है भाई? गलत नहीं करना है। अगर आप सवाल गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। समझ गए बात? तो ये माइनस मार्किंग का इसका रूल रहता है। सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत सवाल करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब एक सबसे बड़ी बात और आती है घूम के कि सर जैसे आप बता रहे हो कि 60 सवाल आएंगे और उसमें से हमें 50 करने हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा और कौन से हमारे 50 सवाल काउंट होंगे, और 50 से ज्यादा अगर हमने कर दिए गलती से, बाई मिस्टेक से, तब क्या होगा? तो मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे कि मैं 10 सवाल आपको दे रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि पूरी 50 संख्याएं लिख के मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आप सब चीजें यहां से सीख लोगे। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि 60 सवाल आएंगे, 60 में से 50 करने हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 10 सवाल आएंगे और 10 में से आपको 7 सवाल करने हैं। अब आप बोलोगे 7 सवाल कौन से करने हैं, और हमने 8 सवाल कर दिए तो क्या होगा? तो देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे सवाल नंबर 1 2 3 4 5, आपने एक सवाल तो ये कर लिया, एक सवाल आपने तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवा, छठा, सातवां कर लिया, 9वां कर लिया और 10वां कर लिया। सवाल करने कितने थे? 7 करने थे। आपने कर कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से एक सवाल कौन सा हटेगा? सबसे बड़ी बात है ना। तो इनमें से एक सवाल वो हटेगा जो आपने सबसे एंड में किया है। तो देखो सबसे पहले जो आपने किया है 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही करने थे, 7 ही करने थे। इसके बाद में आपने जो भी किया उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है उनको कंसीडर किया जाएगा। और सीयूईटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है बेटा, जो भी बातें हैं, वो सारी की सारी बातें आपको हिमालय एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सारी की सारी बातें टाइमली डिलीवर की जाएंगी, एकदम डिटेल से आपको समझा दी जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपने सीयूईटी यूजी के अगले शानदार से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।